आप इन सारों की शक्लें जरा गौर से देखिए। आज ट्रंप ने इनके बारे में पता है क्या कहा? वो कहता है कि कतर से हमें बहुत सपोर्ट मिल रही है और सऊदी अरेबिया से तो ऐसी सपोर्ट मिली है कि जिसका हमने गुमान भी नहीं किया था, और यूएई तो हमारे साथ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप खड़ा है, और बहरीन ने भी हमें खुलकर सपोर्ट किया है। But we've had great support from the Middle East. Qatar has been great. UAE has been absolutely great. Saudi Arabia has been terrific. Bahrain has been very good. The Middle East. उसकी ये बात सुनकर, उसका ये बयान सुनकर मुझे डॉक्टर इसरार साहब की एक बात याद आ गई। मैं आपको सुनवाता हूँ, ये सुनिए। आखिरी जंग होनी है जो कि दज्जाल के खिलाफ होगी मुसलमानों की, और जिसमें कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, जिसके सिलसिले में उससे पहले एक जंग होगी बहुत खौफनाक। और अजीब अल्फाज उनके ये थे कि उसमें एक तरफ मुसलमान और ईसाई और यहूदी तीनों होंगे। ये बात समझ नहीं आती थी कि मुसलमान और यहूदी एक जगह कैसे जमा हो सकते हैं। आज वो नक्शा नजर आ गया। आज इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब अब ये एक है। बल्कि चलते आइए, मिस्र, इसराइल, सऊदी अरब और जो भी इनके हवारी है वो सब में खड़े, और उनके ऊपर सियारत किसकी? अमेरिका की। वो नक्शा आ गया। और उस जंग के सिलसिले में मौलाना हामिद मियां रहमहुल्लाह ने मुझे बताया था कि हदीस में अल्फाज आए हैं, इतने लोग हलाक होंगे, इतने लोग हलाक होंगे, इतने लोग हलाक होंगे कि एक परिंदा सैकड़ों मील तक उड़ता हुआ चला जाएगा और उसे सिवाय लाशों के और कुछ नजर नहीं आएगा। ये नक्शा खाकम बदहन तुला हुआ है, खराब हुआ है। जो भी होगा कीमियावी जंग, कीमियावी। अब समझ में आया कि यहूदी और मुसलमान इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। इस वजह से इकट्ठे हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, डॉक्टर इसरार साहब ने एक और पेशन गोई की थी कि जो अरब लोग हैं इनको अल्लाह ताला ने फारिग करा दिया हुआ है। अब उनका ये बयान सुने, आपको समझ में आएगा। ये दौलत की फरावानी की वजह से, अपनी अय्याशियों की वजह से ये कौम खोखली होती, इनके अंदर वो ताकत नहीं है। बल्कि वाकया ये है कि तकरीबन 750 बरस पहले अल्लाह ने अरबों को उम्मत मुस्लिमा की क़यादत से माजूर कर दिया। कुरान मजीद ही में अल्लाह ने कह दिया था, इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, देखो अगर तुम हमारे दीन को पीठ दिखाओगे अय्याशियों में पड़ जाओगे। और अगर तुमने दुनियावी अय्याशियां जो है वो महल बनाए और अय्याशियां की, जैसे और दुनिया के महलात होते हैं वैसे महल तुमने बना लिए, कोहे काफ की सारी परियां लाकर वहां पे कनीजों की शक्ल में फौजों की फौजें जो है बना ली, और रक्स व सुरूद और शराब नोशी के बाजार गर्म कर दिए, तुम्हें हटाएंगे किसी और कौम। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान और इसराइल की जंग को लेकर पाकिस्तान में भी जो अभी नए बयानबाजी शुरू हुई है वो भी अफसोस के लायक है। इन उलमा के मुताबिक, उलमा तो वैसे मैं नहीं समझता इनको, इनके मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और ईरान ने बदले में इन पर हमला करने की बजाय उर्दन पर हमला कर दिया है, लबनान पर हमला कर दिया है, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया पर हमला कर दिया। ओ मेरे भाई, ईरान ने उनकी बेसिस पर हमला किया है, ना कि उनके मुल्कों पर हमला किया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा है वो बहुत ही मुश्किल में है।